हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं फिर से लेके आए हैं क्लास 10 की। कौन सी क्लास 10 की? पाठ नंबर 2। कौन सा पाठ नंबर 2? उस पाठ का नाम है बहुपद और प्रश्नावली है हमारी 2.2। कौन सी है दोस्तों? 2.2 प्रश्नावली है। इससे पीछे हमने इस दूसरे पाठ की प्रश्नावली 2.1 करा रखी है। उसे जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। बिना इसके ये तो दूसरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। इससे पहले पहली वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। इससे पहले की पहली वीडियो में कुछ टॉपिक और छोटी छोटी चीजें बताई थी हमने, उन्हें आप सीखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ ज्यादा देरी ना लेते हुए एक दो बातें बताकर इसे चालू करते हैं। तो हमारी मान के चलो दोस्तों, इसने बताया था 2x प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस 6। तो ये क्या है? तो दोस्तों हमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये क्या है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है, इसे इससे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम द्विघाती है। क्या? द्विघातीय बोलेंगे या द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पीछे वीडियो में आपके लिए बताई थी। द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, या इसके लिए क्या बोल सकते हैं, या इसके लिए बोल सकते हैं हम त्रिपद बहुपद। क्या बोल सकते हैं? या इसे हम त्रिपद बहुपद बोल सकते हैं। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद भी इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सी बात विशेष ध्यान रखना है। द्विघातीय घात स्क्वायर देखनी है, और बहुपद जिसके बराबर में जीरो नहीं होती वह बहुपद होता है। तो और इससे आगे इधर के लिए मान के चलो ऐसे है 2x² और प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर में हमारी जीरो। क्या है? बराबर, इसमें बराबर जीरो है और इसमें बराबर जीरो नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसके लिए भी बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। इसे क्या बोलेंगे हम? समीकरण बोलेंगे। समीकरण क्यों? बराबर जीरो है इसलिए इसे समीकरण बोलते हैं। तो इसमें बराबर जीरो नहीं होगी तो उसे बहुपद बोलते हैं। वैसे इसे देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये भी दोस्तों त्रिपदीय त्रिपदीय समीकरण बनी। कौन सी बनी दोस्तों? ये त्रिपदीय समीकरण बनी। तो पदीय में देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो ये कौन सी होगी? त्रिपदीय समीकरण। तो इसी हिसाब से ये त्रिपदीय बहुपद है और ये त्रिपदीय समीकरण है। आपके लिए ये हमने पहली वीडियो में बता दिया और समझा दिया है। ज्यादा देरी ना करते हुए अब हम सवालों पर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला 2.2 का पहला सवाल है सवाल नंबर एक देखते हैं। तो सवाल नंबर एक में क्या है दोस्तों? तो हमारे सवाल नंबर एक में है निम्न द्विघात। क्या? निम्न द्विघात, द्विघात जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, पता पड़ रही है। निम्न द्विघात बहुपदों, क्या? द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है हमें दोस्तों? शून्य ज्ञात करनी है। क्या? शून्य शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य क्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा, यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है और इसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है x² - 2x - 8। ये सवाल है, इसके करने हैं हमें फैक्टर। फैक्टर करने के लिए दोस्तों इधर वाली जो तीसरी संख्या होती है उस संख्या के एक साइड में फैक्टर कर लेते हैं। ये इसके तो छोटी है तो सादृश्य के रूप में हो जाएंगे, लेकिन बड़ी होगी तो उसे ऐसे तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे तो 1 बार। इस प्रकार से इसके फैक्टर हुए। हमें क्या बनाने हैं दोस्तों? 2 बनाने हैं। तो इन 2 दूनी 4 और ये बचा हमारा 2। तो ये बने हमारे 2 दूनी 4 बना और 2 ये 4 में से 2 गए तो हमारे 2 बन गए। तो कितनी आसानी से आपने देखा कि हमारे 2 बन गए। तो
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के, हमें दो बनानी है, किसकी बनानी है, माइनस के दो बनानी है, तो माइनस के यहाँ पर लगाकर हम 2x और माइनस प्लस के 4x और माइनस के 8 करें, माइनस के 2x में से प्लस के 4x गए तो क्या बचे, माइनस के 2x, सॉरी दोस्तों ऐसे नहीं, तो दोस्तों हमारे ये फैक्टर हुए, फैक्टर के बाद में हमें क्या बनानी है, माइनस के 2x बनाने हैं, तो क्या हुआ हमारा x स्क्वायर, जो कि तुमने लिखा हमें किसकी बनानी है, माइनस के 2x बनानी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों माइनस के 4x और प्लस के हम लिखेंगे 2x, 4x में से अगर हमारे 2x गए तो कितने बचे दोस्तों, तो माइनस के 2x बचे और माइनस का ये 8 हमारा, जो कि तो आ गया, क्या आ गया, जो कि तो आ गया। ये दोस्तों हमने रफ कार्य आपके लिए समझाया है, इसे हम मिटा देते हैं। इसमें दोस्तों बराबर जीरो नहीं लगानी, क्यों, क्योंकि ये समीकरण नहीं बहुपद है, क्या द्विघात बहुपद, घात दो है तो इसलिए द्विघात हो गए और बहुपद हैं। अब इनके फैक्टर करते हैं, इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, x, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 4 और यहाँ पर हमारा 2 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 4, दोनों ये दोनों हमारे एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो x माइनस 4 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में रख देंगे x प्लस 2, इतनी आसानी से बन गई। अब हमारी शून्यक निकालनी है, ये हमारे इनमें से शून्यक निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो ये x माइनस 4 बराबर 0 रखनी पड़ेगी और दूसरी हमें x प्लस 2 बराबर 0 रखनी पड़ेगी, तो इसमें से निकालेंगे दोस्तों तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4 और इसमें से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारा दोस्तों माइनस के 2, अर्थात हमारे क्या x के क्या बने, एक तो 4 बना और एक हमारा माइनस का 2 बना, क्या बना, एक तो हमारा 4 बना और एक हमारे माइनस के 2 बने, तो ये दो हमारे दोस्तों शून्य बने, क्या बने, शून्य हमारे ये दो बन गए, ठीक है। तो इतनी आसानी से आपने इनके शून्य निकाल लिए, लेकिन दोस्तों इस ये सवाल अभी पूरा करेंगे, तो सवाल पूरे करने के लिए क्या है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है दोस्तों यहाँ पर क्या, बहुपद, बहुपद, तो बहुपद हमारा है, इसमें मान के चलना है आपको ax स्क्वायर प्लस की vx प्लस के bx और प्लस के c, तो दोस्तों इससे आगे ये हमारा बहुपद है, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ऐसा हमारा बहुपद होता है, तो ये कैसे बनता है, तो दोस्तों ये हमारा बनता है बहुपद, क्या बनता है, बहुपद कैसे बनता है, तो ये बनता है हमारा x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर माइनस माइनस का चिन्ह लगाकर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x और प्लस के दोस्तों यहाँ पर अल्फा इनटू बीटा बराबर यह समीकरण हमारी बनती है, इस हिसाब से हमारा ये बनता है बहुपद, ठीक है, क्या इस हिसाब से हमारा बहुपद बनता है। तो इससे आगे हमें ये करने हैं, तो ये कैसे होगा, तो दोस्तों इसे करने से लिए यहाँ पर हमें सूत्र लिखना पड़ेगा, शून्यकों का योग, क्या सूत्र लिखना पड़ेगा हमें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो शून्यकों का योग बराबर होता है दोस्तों हमारा माइनस एक्स का गुणांक, क्या x का गुणांक वट्टे में हमें लिखनी है दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है दोस्तों क्या, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक ये वाला माइनस ओ बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक यानी ये, तो हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा,
क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा माइनस के v बट्टे में a। तो ये हमारा सूत्र बना, क्या बना हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की v बट्टे a बना हमारा। तो दोस्तों आपके लिए सूत्र पता पड़ गया, क्या बना हमारा माइनस की v बट्टे a। b माने ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, a माने ये वाली वैल्यू रखी जाएगी। अब इससे आगे हमारे ये शून्यकों का गुणांक, क्या शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना है, अचर पद बट्टे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए, क्या इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो आपके लिए समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे दो सूत्र बने, क्या कौन कौन से बने दोस्तों। तो हमारा पहला सूत्र बना है अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। समझाने से पहले हमने आपके लिए दो सूत्र बना दिए, ये और ये, इसे हम सब मिटा देते हैं और दोनों सूत्रों को आपके लिए दिखाते हैं। ये हमने समझाया है यहाँ पर कि ये सूत्र हमारे कैसे कैसे बने और कैसे कैसे क्या क्या इनका हुआ है। इससे आगे हम अभी करते हैं, आप देखते रहिए और वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारे कौन कौन से सूत्र हैं। पहला सूत्र है हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के v बट्टे ए और दूसरा सूत्र है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टे ए। ये दोस्तों हमारे दो सूत्र बन गए, क्या दो सूत्र हैं हमारे। इन सूत्रों से हमें अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इन वाले ही इनमें क्या करना है, पहली वाली चीज को हमेशा क्या मानेंगे अल्फा और दूसरी वाले को क्या मानेंगे बीटा। इसे अल्फा और इसे बीटा मानते हैं। तो इससे आगे हमें सवाल करना है, क्या सत्यता की जांच करनी है, क्या जांच करनी है, क्या सत्यता की जांच, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो जांच हमारी दोस्तों कैसे होगी, इन्हीं के हमें हमने आपके लिए दोनों बताया था, इस वाले सूत्र में हमें रख देना है ये दोनों। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दोस्तों हमारा कितना है 4 प्लस रखना है, प्लस के बाद में हमें बीटा, बीटा का मान है हमारा दोस्तों इसमें -2, क्या -2 बराबर क्या है माइनस के v बट्टे ए, माइनस के v। तो दोस्तों इस वाली समीकरण में, किस वाली में, पहली वाली समीकरण में हमें माइनस के v, माइनस का v, माइनस तो ये रहा और माइनस के v इसमें देखते हैं तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस के 2 और बट्टे में क्या है a का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है 1। इन दोनों को हल करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या बनता है प्लस के 4 और माइनस के 2, तो हमारे क्या बने 2। और इधर अगर हम इसे खोलेंगे तो ये क्या बना प्लस के 2 और बट्टे में 1 है, इसका भाग किया तो ये भी 2। तो इस हिसाब से ये हमारी दोनों चीजें सत्य हैं। तो ये सत्यता की जांच हो गई हमारी। तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया हमारा, सिद्ध हो गया कि यह सवाल सिद्ध सत्य है। इससे आगे अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक इसी हिसाब से सभी सवाल करने हैं और फिर इसके बाद तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे। इस हिसाब से आपके लिए धीरे धीरे सभी सवाल करेंगे और बताएंगे और समझाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। इससे आगे हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं इसे, क्या दूसरी विधि से कौन सी थी अल्फा इंटू बीटा से करेंगे c बट्टे ए। तो अल्फा का मान दोस्तों हमारा कितना है 4 गुणा बीटा का मान है हमारा माइनस के 2 बराबर रखना है c का मान, c का मान है दोस्तों हमारा -8, क्या माइनस के 8 बट्टे में कितना हमारा रखना है a का गुणांक, तो a का ये। अब इसे हम करेंगे दोस्तों तो इसका हमारा क्या बना 4 दूनी 8, क्या माइनस के 8 बने ये और यहाँ पर ये बने दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे माइनस के 8 बने। तो ये दोनों ही मान हमारे माइनस के 8 और माइनस के 8। तो ये हमारा इससे भी प्रूफ हो गया, क्या इससे भी प्रूफ हो गया, दोनों ही
चीजों से हमारी सत्यता की जांच होगी। इससे भी प्रूफ हो रहा है और इससे भी, इन दोनों ही सूत्रों से, इस भी सूत्र से और इस भी सूत्र से, दोनों से प्रूफ हो गया। इस हिसाब से ये सवाल करने हैं। दूसरे सवाल को आपके लेके चलते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे सवाल नंबर दूसरा, इसी पहले नंबर सवाल का दूसरा सवाल। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर पहले वाले एंगल इस वाले के, इसमें गुणा करके 4 एकम 4, क्या 4 के फैक्टर करने हैं और हमें माइनस के 4 बनाने हैं। तो दोस्तों 4 के फैक्टर करनी है, क्या फैक्टर करें और हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो 2 दूनी 4 बनाना है यहाँ पर। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे दोस्तों, तो ये 4s² माइनस के 4 बनाने हैं तो 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1। इस हिसाब से ये फैक्टर हो गए। इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है। तो क्या बचा हमारा 2s, हमने इधर लिए तो क्या बचे हमारे 2s माइनस का 1, और इधर हम दोस्तों माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा हमारा 1। अगर हमने कॉमन लिया तो 2s और माइनस 1 बचती है। इसके बाद में हमारा 2s माइनस 1 और इधर बचा हमारा 2s माइनस 1, अर्थात हमने इसके फैक्टर किए। अब फैक्टर करने के बाद में हमें क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, 2s माइनस 1 बराबर 0 रखनी है। क्या 2s बराबर 0 रखनी है और इस भी बराबर रखनी है, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मान निकालेंगे दोस्तों हम, 2s बराबर क्या 1 और s का मान निकालेंगे तो 1/2 लिख आया मान दोस्तों। ये किसका निकला, हमारा s का मान निकला। और इसी हिसाब से इसे निकालेंगे, 2s बराबर 1 और s बराबर लिख रहा दोस्तों हमारा 1/2, अर्थात हमारे s के मान क्या आए दोस्तों 1/2, 1/2, दोनों ही मान हमारे 1/2 और 1/2, जो कि हमारी पहली चीज, ये दोनों हमारे s के मान लिख रहे हैं। जहां में पहली चीज को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। क्या पहले को अल्फा तथा दूसरे को बीटा मानते हैं। ये फैक्टर करने के बाद अब हम सत्यता की जांच करते हैं। दोस्तों हमने अभी समझा दिए ये दोनों हमारे कैसे निकले और कहां से आए हैं। इससे आगे हम डायरेक्टली और इसमें रखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। तो हमारा अल्फा और बीटा का मान हमें रखना है। क्या अल्फा क्या है हमारा 1/2, क्या है 1/2 प्लस 1/2 और बराबर माइनस के बी, माइनस का बी यानी माइनस चिन्ह लगाया और फिर माइनस के बी रखे। तो माइनस के कितने हैं दोस्तों, ये 4 और बट्टे में ए का हमारा को आया है दोस्तों ये 4 है। तो इस हिसाब से कैसे होगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम 2, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 और ये क्या हो गया दोस्तों 2/2, अर्थात यहाँ पर हो गया हमारा 1। ठीक है, इस हिसाब से इधर को हल हो गया। अब इधर को हल करेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा 4/4, 4/4। इसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो 1 आ गया। कितनी आसानी से हमने आपके लिए बता दिया। ये भी चीज हमारी प्रूफ होगी। क्या प्रूफ हो गई। इस वाले में रखेंगे 1/2 गुणा 1/2, दोनों को अल्फा बीटा के मान रखे हमने। यहाँ से अल्फा बीटा के मान निकले, हमें रखने कितना c/e में, c का मान हमारा क्या है 1, क्या 1 और बट्टे में क्या रखना है हमें, ये वाली चीज ए माने ये चीज अभी आपके लिए बताया था हमने। समीकरण कौन सी बताई थी, ax² और प्लस के bx और प्लस के c। इस हिसाब से समीकरण आपकी होगी, हमने अभी बताई थी। तो हमें ऐसे लिखना था, अभी हमने पीछे समझा दिया है। इसके बाद में हमें a का मान लगाना है। तो a का मान हमारा क्या है दोस्तों 4 है, हमारा क्या 4 है। अब हमें ये बराबर 1/4, अर्थात हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। दोनों ही विधि के माध्यम से प्रूफ हो गए कि ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं और सत्य हैं। दोस्तों पहला और दूसरा सवाल हो गया। इससे आगे हम सवाल नंबर किस पर चलते हैं 3 पर। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे सवाल नंबर 3। पहला और दूसरा हमने करा दिया। सवाल नंबर 3 कैसे होगा दोस्तों, हमेशा इस पहले एंगल की सबसे एंड वाले में गुणा करते हैं। तो 6 या 18, क्या 18 के ऐसे फैक्टर करनी है जो हमारे साथ आना है। 18 के करें 2 से काटा 9,
3 से काटा 3 बार और 3 से काटा हमने 1 बार। इस हिसाब से फैक्टर तो बनाने कितनी है, हमें 7 बनानी है। तो 3 तिया 9, 9 बन गए और 2 ये बन गए। तो 9 में से 2 गए तो दोस्तों 7 बन गए। अर्थात हमें पता पड़ गई कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो 6x² जो कि 2 लिखा, और हमें क्या रखनी है माइनस के 9x, और इस ये क्या प्लस के 2x और माइनस के 3। इस हिसाब से अब हम लिखेंगे कि इस हिसाब से हम लिखेंगे। ये दोस्तों रफ कर रहे हैं हम समझाने के लिए, यहाँ पर लिख लिया और बाद में हम इसे मिटा दिया। तो ये प्लस के 9 माइनस के 9 में से प्लस के 7 गए, वो प्लस के 2 बचे तो माइनस के 7 गए। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमारा क्या क्या कॉमन है उसे हम देखते हैं कि इन दोनों में हमारा क्या क्या चीज कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर 3x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2x और माइनस के यहाँ पर क्या बचा हमारी 3। इधर देखते हैं तो दोस्तों इधर हमारा 1 कॉमन है दोनों में, तो ये 2x माइनस के 3, ये दोनों एक समान हैं तो 2x माइनस के 3, और इधर हो गया दोस्तों 3x प्लस के 1 बराबर दोनों के लिए रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0, और इधर रखेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात इसमें से मान निकालेंगे तो क्या हो गया 2x बराबर 3 और हमारा x बराबर 3/2। लेकर आया मान 3/2। इसमें से निकालेंगे तो x बराबर 3x बराबर -1 और x बराबर माइनस के 1/3। ये दोनों हमारे किसके मान लिख रहे हैं, x के मान लिख रहे हैं हमारे दोस्तों 3/2 -1/3। अर्थात दोस्तों हमने पीछे की वीडियो में और सवालों में आपके लिए समझा दिया है कि पहले वाले को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। क्या पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। इस हिसाब से हम इसमें सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए दोस्तों हम इसमें मान रखते हैं। तो क्या अल्फा का मान है हमारा कितना है 3/2 और 3/2। बीटा का मान है दोस्तों हमारा, क्या बीटा का मान है -1/3। क्या माइनस के 1/3 हमारा बीटा का मान है ये, और हमारे बराबर में -b। क्या इस वाले सवाल में माइनस का b, तो माइनस तो ये रहा और इधर एक ये बेटा माइनस, तो 7 हो गए, और बट्टे में एक ए का मान है दोस्तों हमारा 6। हम इस वाली समीकरण को जब हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो गया 3/2 -1/3, और ये हमारे क्या हो गए 7/6। तो इसे आगे करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 हो गया। जब आमने सामने गुणा कर दी 2 तिया 6, इसकी इसमें करी तो 3 तिया 9 -2 एकम 2, और ये 7/6 चलती रही। अब हम 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। अर्थात ये हमारा सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ कि ये हमारी सत्यता की जांच है। इसमें रखते हैं हम अल्फा का मान 3/2 गुणा माइनस के 1/3 बराबर सी का मान है दोस्तों हमारा -3 बट्टे में ए का मान है हमारा क्या 6, ए का मान है 6। गुणा करते हैं तो दोस्तों इस 3 से ये 3 कट गया तो माइनस के 1 क्या बचा हमारा 2। इधर करेंगे तो ये कटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात माइनस के 1/2। तो दोनों ही सवाल एक जैसे हमारे बन गए। तो ये भी प्रूफ हो गया दोस्तों, क्या हो गया प्रूफ हो गया। आपने देखा इस सवाल को हमने कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो हमारा सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पर आपके लिए चलते हैं। आप वीडियो में रुके रहिए और समझिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे हम सवाल नंबर 4 पर आते हैं। क्या सवाल नंबर 4 पर, सवाल नंबर 4 के हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोस्तों 4u मिल रहा है। तो क्या बचे यहाँ से बचा हमारा 2u, क्या सॉरी 2u नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा हमारा सिर्फ u बचा। 4u बाहर ले लिया है तो u बचा, और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों हमारा 2, ये चीज बची।
इन दोनों को बराबर 0 में रखना है। क्या बराबर 0 में रखना है। तो दोस्तों हमारा एक बराबर तो 4u, क्या 4u बराबर 0 हो गया और एक इधर हो गया u प्लस 2 बराबर 0, अर्थात इसका u बराबर 0 आ गया और इसमें u बराबर माइनस के 2 आ गए। तो u की वैल्यू हमारी 0 और माइनस के 2, ये दोनों वैल्यू हमारी निकल आए। इन दोनों वैल्यू को निकलने के बाद में दोस्तों हमें पता है कि पहली हमारी अल्फा और दूसरी हमारी बीटा चलती है, पहली अल्फा दूसरी बीटा। इसके बाद में हम इसमें मान रखते हैं। तो अल्फा का मान दोस्तों हमारा क्या है 0 प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों हमारा माइनस के 2, क्या माइनस के 2 और माइनस के बी। तो दोस्तों हमें इस वाले में कैसे निकालेंगे माइनस बी बच्चे सी बच्चे, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या 4u² प्लस 8u और प्लस की 0, इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमें पता है b की वैल्यू हमारी क्या होगी दोस्तों माइनस के 8 और a की वैल्यू हमारी कितनी होगी दोस्तों 4। इसको करेंगे तो माइनस के 2 और इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये माइनस के 2। इस हिसाब से ये कितनी आसानी से प्रूव्ड हो गया। इसमें रखते हैं अल्फा का मान 0 और गुणा बीटा का मान हमारा क्या माइनस के 2 बराबर सी का मान 0 और बट्टे ये 0, यहाँ पे करा तो ये भी 0 और इधर करा 0, अर्थात ये भी हमारी चीज प्रूव्ड हो गई। तो कितनी आसानी से आपने देखा कि सवाल नंबर 4 हमारा इतनी आसान भाषा में हो गया। इससे आगे हम सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हमारा सवाल नंबर 5 है। कौन सा है दोस्तों सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं t² माइनस, दोस्तों हम 15 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। तो इसे हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपने आज तक पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र ज्यादातर सभी ने पढ़ा होगा और किताबों में भी दोस्तों लिखा भी हुआ है। तो इसके माध्यम से ये a² और माइनस के v², तो हम इस वैल्यू में इसे रख देंगे तो क्या हो गया t प्लस रूट 15 और ये हो गया हमारा t माइनस रूट 15, अर्थात हम दोनों को बराबर में रखेंगे तो हमारा t प्लस 15 रूट 15 बराबर 0 और t बराबर आ गया हमारा माइनस के 15 और इधर रखेंगे तो t माइनस रूट 15 बराबर 0 और t बराबर रूट 15, अर्थात x बराबर आ गया माइनस की रूट 15 और रूट 15। तो ये हमारा दोस्तों अल्फा का मान हुआ और ये दोस्तों हमारा बीटा का मान हुआ। आपने देखा कि अल्फा बीटा के मान हमारे इतनी आसानी से हमने निकाल लिए। निकालने के बाद में हम इस सूत्र में रखते हैं, क्या इस सूत्र में रखते हैं। तो ये हमारा क्या है माइनस के 15, क्या माइनस के 15 और प्लस के 15 बराबर माइनस का b। इसमें कोई जो इसे कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों t² माइनस की t में गुणा कर देंगे 0 की और माइनस के 15, इस हिसाब से दोस्तों हम लिख लेंगे। और तो हमारा माइनस का b क्या होना 0 और बट्टे में a क्या है ये, तो ये दोनों कट गए, ये माइनस ये प्लस, तो ये 0 और ये 0, अर्थात ये हमारा सिद्ध हुआ। इसे देखते हैं तो ये हमारा माइनस के रूट 15 गुणा और रूट 15 बराबर c का मान, तो c का मान है हमारा 15 और बट्टे में a। इन दोनों की गुणा करेंगे दोस्तों, किसकी इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो गया 15 और बराबर 15, अर्थात हमारी c का मान रखा है तो ये माइनस के आएंगे किसके माइनस के 15 और इधर इन दोनों की गुणा करी तो ये दोस्तों ये माइनस और ये माइनस, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए। इससे आगे हम सवाल नंबर चौथे पर चलते हैं और समझाते हैं, और सॉरी छठे पर चलते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम सवाल नंबर 6 पे आए। अभी हमने बताया इसके फैक्टर कैसे होंगे,
तो पहले वाले एंगल के अंतिम वाले में गुणा करनी है। तो 3 चौके क्या है 12, 12 के फैक्टर करने एक बनाना है। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 3 से काटा 1 बार। इतनी आसानी से फैक्टर हुए। तो ये कैसे होंगे 3x², और यहाँ पर हमें बनाना है क्या 2 दूनी 4 और 3, तो ये 4 और 3, तो हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। तो दोस्तों इससे आगे हम लिखेंगे 3x² और हमें क्या बनाना है माइनस के x बनाने हैं। क्या माइनस के, तो 3x और माइनस के 4x और ये माइनस के 4, तो हमें क्या बनाना है माइनस के बनानी है। तो माइनस के, तो ये हमारा प्लस का होगा। किसका होगा दोस्तों प्लस का होगा। इसके बाद में हम इसे रफ कार्य को मिटा देते हैं। किसको रफ कार्य को यहाँ पर मिटा देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे आगे, इससे आप कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इसमें, तो इसमें क्या मिल रहा है हमारा 3x मिल रहा है। तो क्या बचा x, और इधर क्या बचा दोस्तों हमारा 1, और इधर क्या 1 कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा x प्लस 1। ये दोनों हमारे एक समान है, x प्लस 1 और इधर है 3x माइनस 1, अर्थात हमारे दोस्तों बराबर रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, और इसमें आया हमारा 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा अल्फा का मान 1 निकला है और बीटा का मान ये हमारा क्या निकला है 1/3 निकला है। अल्फा का मान दोस्तों -1 है और बीटा का मान दोस्तों हमारा क्या है 1/3 है। क्या है हमारा 1/3 है। इससे आगे हम करते हैं दोस्तों, इससे आगे हम इसमें रखते हैं सत्यदागी। तो अल्फा का मान है हमारा माइनस का 1 और प्लस की हमें क्या रखनी है 1/3, क्या 1/3 रखनी है, और बराबर इधर माइनस के b, तो ये रहा, और माइनस का 1 ये रहा, और इसके बाद में हमारा a का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 3। इसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, इसमें करेंगे तो माइनस के 3 और ये 1, और ये हो गया हमारा 1/3 हो गया दोस्तों। ठीक है, इन दोनों की, और इधर 3 और ये 1 की 1 में, तो ये दोस्तों हमारे क्या बचा यहाँ पर बचा माइनस के 2/3 और 1/3। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये दोनों मान हमारे समान नहीं आए हैं, सत्यता की जांच नहीं हो पा रही। तो इससे पीछे हम देखते हैं हमारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर गलती रह गई होगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा ये हमारी लाइन है बिल्कुल सही है। इसमें देखा तो दोस्तों इसमें हमने गलती से यहाँ पर ये 1 लिख दिया है। क्या 1 लिख दिया है, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ये दोनों जब ही कॉमन आएगा ये, इसके बाद में ये एक समान, और ये इधर के लिए ये 4 हो जाएगा। इसके लिए ये मान अल्फा का सही लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 ऐसे होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा 4, इन दोनों की 3 हो गया, ये यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर दोस्तों 4 हो गया। ये करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 1/3 और 1 -3 में से प्लस के 4 गए, तो क्या बचा, तो 1/3 और 1/3। दोस्तों आपकी यदि कोई भी गलती आए तो एक बार सवाल को पीछे से देखिएगा, जरूर कोई ना कोई गलती सुधरी जाती है। ये सिद्ध हुआ। इसमें रखते हैं अल्फा का मान हमारा -1 गुणा बीटा का मान है दोस्तों हमारा 4/3, क्या 4/3। इसमें रखते हैं सी का मान, तो सी का मान -4 और बट्टे में ए का मान, ए का मान है दोस्तों हमारा 3। इनकी गुणा करेंगे तो -4/3 और ये 4/3, अर्थात ये दोनों हमारे प्रूफ हो गए। और क्या हो गए दोस्तों हमारे प्रूफ हो गए, क्या प्रूफ हो गए, और ये दोनों ही मान हमारे सही हैं। इस हिसाब से हमारे 1 से लेके 6 तक के सभी सवाल इतनी आसानी से हो गए। अब हम दोस्तों सवाल नंबर प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, उसे समझाते हैं।
तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे 2.2 का सवाल नंबर दूसरा। कौन सा है दोस्तों हमारा ये सवाल नंबर दूसरा है। हमने आसानी से आपके लिए सवाल नंबर पहला पूरा करा दिया, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल क्या कहता है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इसमें, जिसके शून्यकों का योग क्या दे रखा है दोस्तों, योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो दो पहला क्या है, योग, अर्थात क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहली चीज है, और दूसरी क्या है हमारी अल्फा इंटू बीटा है। इस हिसाब से ये क्रम से दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हमें ज्ञात करने के लिए अभी अभी हमने दोस्तों आपके लिए बताया था, क्या एक समीकरण होती है, सूत्र होता है, कौन सा होता है, तो हमारा होता है ए, क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के सी। तो दोस्तों ये हमारी, सॉरी सी नहीं होती यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो इसके बाद में हम इस वाले समीकरण में रख के चलेंगे और तुम्हें समझा देंगे कितनी आसानी से ये होंगे। तो हमारा बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर रखा, माइनस का चिन्ह लगाया, अल्फा प्लस बीटा यानी पहली वाली संख्या, अल्फा प्लस बीटा का मतलब पहली वाली संख्या 1/4 और x तो x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है दोस्तों हमारा 1। इसे करेंगे, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 रखेंगे तो इसका एलसीएम ले देंगे हम, ये 4 हो गया। इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस के 4, ये दोस्तों हमारे बराबर होता जीरो में चला जाता, तो ये गायब हो गया। तो हमारी समीकरण क्या आई हमारी, 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4, अर्थात ये हमारा बहुपद बना, क्या बना, बहुपद बना है। इससे आगे सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों आपने यह सवाल किससे इस हिसाब से सीखा, कौन सी, इसे मानो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट विधि, क्यों सी, ये फर्स्ट विधि से आपने सीख लिया। इसी सवाल को हम सेकंड विधि से मतलब दूसरी विधि से समझाने की एक बार और दोबारा से कोशिश करते हैं। आप हो सकता है ये इसकी जगह आपके उसमें समझ में आ जाए ज्यादा था। तो दोस्तों तो बहुपद क्या होता है हमने बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है, बहुपद होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है क्या, अभी अभी पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बट्टे एक, ठीक है। और एक होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे एक। इस हिसाब से हमने दो चीजें अभी पढ़ी। तो दोस्तों हमें पता है कि पहला योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, क्या है, 1/4 से इसे सेकंड विधि यानी दूसरी विधि से समझा रहे हैं। तो ये इतना आपके समझ में आ गया यहाँ तक। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों, 1/4, क्या है, 1/4 बराबर माइनस के v बट्टे एक, और अल्फा इंटू बीटा का मान है दोस्तों माइनस का 1 बराबर c बट्टे एक। अर्थात हम इसे कैसे करेंगे, v का मान 1 हो गया, क्या 1 हो गया माइनस का 1 और c, सॉरी दोस्तों a का मान कितना हो गया 4। इसमें ऐसे बने, इसमें कैसे निकालें, -1 को दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हैं -4/4, तो इसका भाग देंगे तो भी ये -1 आ गया। तो ये c/1, c का मान दोस्तों क्या होगा, c का मान हो गया हमारा -4 और a का मान क्या हो गया दोस्तों 4, अर्थात इन दोनों में और इन दोनों में। तो हमें किसमें, इस वाली समीकरण में रख देनी है, ये सभी मान निकालने के बाद में किसमें, इस समीकरण में रख देनी है। तो हमारी समीकरण क्या है दोस्तों, a की वैल्यू है हमारी 4, क्या है हमारी 4, फिर x स्क्वायर, फिर के बाद में है प्लस के b लेकिन यहाँ पे है किसका, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का 1 है, माइनस के 1 x, इसके बाद में हमारा c की वैल्यू है -4, तो -4। तो कितनी आसानी से आपका इस हिसाब से भी आंसर आ गया दोस्तों, इस हिसाब से मान सकते हैं आप, और इस हिसाब से दोनों ही तरीके से आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से आपके लिए और बाकी सभी सवालों को कर बताते और समझाते हैं।
तो इसके आगे दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। किससे? सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर हमारा पहला हो गया, सवाल नंबर 2। तो दोस्तों इसमें रखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 2, तो माइनस चिन्ह ये रहा और 2 हमारा ये है रहा और एक्स हमारी ये रही और अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारा दोस्तों प्लस में 1/3। सभी के नीचे 1 लिखा और इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लिया हमारा 3 आ गया। इसकी इसमें करेंगे तो 3x² और यहाँ पर होगा 3√2x और यहाँ पर दोस्तों 1। ये हमारी बराबर में 0 में चली जाएगी। तो क्या बनेगी दोस्तों हमारा 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1, अर्थात ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इसी हिसाब से हम इसी सवाल को दूसरी विधि से करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों हमारा √2 बराबर माइनस के v/a। इसके नीचे 1 लिख लिया तो दोस्तों b बराबर माइनस के √2 और a का मान हमारा क्या आ गया 1। इसमें करेंगे तो इसमें दोस्तों हमारा 1/3 और c/1। तो a का मान सॉरी दोस्तों c का मान 1 और a का मान दोस्तों हमारा 3 आ गया। इस हिसाब से हम इसे आगे करते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हमने यहाँ पर ये दोनों मान निकाले, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है सभी मान एक समान होने चाहिए, मतलब दोनों पट्टियों पे एक का मान एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान 3 है और यहाँ पर ए का मान 1 है, अर्थात हमारे ये गलत बनेंगे। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, ये 3 तो हट नहीं सकता है, तो इसलिए इसी वाले समीकरण में दोनों ओर हम 3 से गुणा और 3 से भाग करते हैं। दोनों ओर 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे तो ये क्या बना दोस्तों, v का मान हमारा बनेगा 3 माइनस के 3√2 और इसकी हम पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन गया 3। अर्थात दोस्तों हम इसे एक लाइन आपके लिए और बढ़ाकर समझाते हैं। तो इसमें हमारी गुणा होगी दोस्तों तो 3√2 बट्टे में 3 बराबर माइनस के v/a। तो v की वैल्यू दोस्तों माइनस के 3√2 और a की वैल्यू हमारी 3, अर्थात a की वैल्यू इधर भी 3 और इधर भी 3, v की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये। तो हमें किसमें इस समीकरण में रखनी है a की वैल्यू। तो a की जगह पे क्या है हमारा 3x², फिर इसके बाद में vx प्लस के vx, तो यहाँ पे क्या है माइनस के, तो माइनस के 3√2 और x, इसके बाद में क्या है c की वैल्यू है दोस्तों हमारी 1, अर्थात यह समीकरण और यह समीकरण दोनों एक ही रूप में बन गए। तो ये हमारा इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इससे आगे हम तीसरे सवाल को देखते हैं। हमारा पहला और दूसरा हो गया, अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं और करते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हमारा क्या है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को करेंगे तो x², इसके बाद में माइनस चिन्ह लगाने हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों 0 की गुणा x में करी और प्लस में फिर है हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी √5। ऐसे करेंगे तो क्या बना हमारा x² और ये तो 0 हो गया दोस्तों, तो क्या बना हमारा √5 प्लस के ये, अर्थात ये हमारा इसका आंसर आ गया। इससे आगे हम करते हैं इस वाले तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो माइनस v/a, यही तो हुआ दोस्तों इस वाले में। तो हम बट्टे में इसके 1 लगा लेते हैं और पहले इसे करते हैं, क्या पहले इसे करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, क्या √5 बराबर c/a और इसके नीचे 1, तो हमारा c का मान कितना आ गया √5 और a का मान दोस्तों क्या आ गया 1 इसमें। इसी हिसाब से इसमें v का मान दोस्तों क्या आ गया हमारी 0, ठीक है, और a का मान 1, तो दोनों में एक समान हो गए a का मान और a के मान। तो इस वाली समीकरण में रखेंगे तो इस वाली समीकरण में क्या हो गया हमारा x², ठीक है, एक है तो एक पे एक स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद में b या नहीं है हमारी 0 तो लिखनी नहीं है, और c है हमारे लोड है और वो है हमारे दोस्तों प्लस में, किसमें है प्लस में, तो √5, अर्थात ये हमारा आंसर बन गया। तो कितनी आसानी से आपने दोनों विधि से सवाल कर दिया दोस्तों। ये प्रैक्टिस के ऊपर होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हें करते चलेंगे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे।
सवाल तीसरा हो गया। सवाल नंबर 4, फिर 5, फिर 6 पर चलते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए सवाल नंबर 4 लेके आए हैं। तो 4 में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, तो 1x और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1, अर्थात इसे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसकी समीकरण बन गई कितनी आसानी से। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 वट्टे में 1 रख लिया माइनस के v वट्टे 1 करेंगे तो दोस्तों क्या हो गया v का मान -1 और a का मान 1। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 वट्टे 1 बराबर c वट्टे a। तो c का मान 1 और a का मान भी 1, दोनों में एक जैसे मान आ रहे हैं, a के मान, अर्थात इस समीकरण में हमें रख देनी है। तो हमारा क्या 1x स्क्वायर, इसके बाद में माइनस के v की जगह पे क्या है दोस्तों हमारा 1, तो 1x और इसके बाद में प्लस का 1, अर्थात हम इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के 1। ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोस्तों हमारी एक समान बनी। इस हिसाब से तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे सवाल नंबर 5। कौन सा हमारा अंतिम 2 सवाल रहे हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है दोस्तों माइनस के 1/4 और इधर x और प्लस इसका मान है 1/4 इसमें। तो दोस्तों इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये कोष्टक खोला 1/x/4 और प्लस 1/4, इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया 4, इसका किया हमने तो 4x स्क्वायर और ये हो गया दोस्तों हमारा x और ये हो गया 1। ये 4 हमारा भाग में गया 0 में तो एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस 1, अर्थात हमारी यह समीकरण बनी। दोस्तों इस हिसाब से करेंगे तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा माइनस के 1/4 और इसमें माइनस के v/4। इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान 4 c/a। तो दोस्तों b का मान हमारा क्या आया 1 और a का मान किसका दोस्तों a का मान आया हमारा इसमें 4 और इसमें c का मान 1 और इसमें a का मान 4, दोनों में a के मान बराबर हैं। तो हमें इस वाली समीकरण में रख देना है 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस का 1x और प्लस c का मान दोस्तों हमारा 1, अर्थात ये समीकरण भी इतनी आसानी से एक समान दोनों की दोनों बन गई। इससे आगे हम सवाल नंबर 5 पर छठे पर चलते हैं दोस्तों। किस पर चलते हैं, इससे आगे हमारा सवाल नंबर 6 आता है, उसे हम समझाते हैं। जब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, किसमें वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इस हिसाब से सवाल नंबर 6 करेंगे। कौन सा सवाल नंबर हम 6 करते हैं, तो सवाल नंबर 6 में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4x रखना है और इसका मान 1। इसे करेंगे तो इसका कुछ भी नीचे ऊपर है नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्ट मान आ गया। इसमें रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों 4/1 माइनस v/1 और इसे करते हैं तो 1/1 बराबर c/a। तो दोस्तों इसमें v का मान कितना आया माइनस के 4 और a का मान 1 आया, इसमें c का मान 1 और a का मान 1। इस हिसाब से इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और ये हो गया दोस्तों हमारे 1। इस हिसाब से और इस हिसाब से दोनों एक ही समीकरण बन रही है। तो आपने देखा कितनी आसान भाषा में हमें प्रश्नावली 2 पॉइंट तो आपके लिए आसानी से समझा दी दोस्तों। यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।